आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमने जो है जो उड़ीसा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको 3000 एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराने वाली हूँ, है ना। तो इसके जो है हमने बहुत से पार्ट्स डिस्कस कर लिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो डिप्लोमा का सिलेबस है, तो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स में लगभग यही सिलेबस रहता है। तो अगर आप उड़ीसा के साथ साथ और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो डिप्लोमा में जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए भी, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आते हैं मैं एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यूज लाइए, तो देखिए सारा का सारा वही सिलेबस है, डिप्लोमा का सिलेबस है, तो वही सिलेबस आप लोगों को आना है। तो उसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको टॉपिक जो है कम्युनिटी में बता ही दिया था, आज हम साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से आप लोग जो है पढ़ के आए होंगे। ओके, तो आपने पढ़ रखा है, तो अभी आप यहाँ पर अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी कैसे कितनी प्रिपरेशन है, आपने कितना पढ़ा है, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तो 880 तक एमसीक्यूज जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन हमारा साइज रिडक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड है, तो साइज रिडक्शन को और क्या कहते हैं। तो देखिए रिसेंटली ये आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो साइज रिडक्शन को और क्या कहते हैं, क्योंकि हमने आज साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन पढ़ना है। तो साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज कटिंग कहेंगे, कॉम्बिन्यूशन कहेंगे, कॉम्यूनूशन कहेंगे या कॉम्प्रेशन। तो साइज रिडक्शन जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिन्यूशन। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम्बिन्यूशन भी कहते हैं। देखिए साइज रिडक्शन की प्रोसेस होती है, इसको कॉम्बिन्यूशन भी कहती है, डीमाइन्यूशन भी कहेंगे और पल्वेराइजेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। देखिए जो हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं, तो उसका क्या एडवांटेज है। देखिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, मतलब कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए सारे के सारे सही हैं, या फिर इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब कि जो है साइज रिडक्शन करने से कि एब्जॉर्प्शन रेट इंप्रूव होता है, या फिर इफेक्टिव ड्राइंग इफेक्टिव होगी, या यूनिफॉर्मिटी। देखिए साइज रिडक्शन के सारे ही एडवांटेज है। साइज ड्रग का साइज रिड्यूस करेंगे तो देखिए उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी इंप्रूव होगा, ड्राइंग इफेक्टिव होगी, यूनिफॉर्मिटी भी होगी साइज को रिड्यूस करने से, है ना। तो हमारे सारी ही बातें सही लिखी हुई, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब साइज रिडक्शन की प्रोसेस है, इसे कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। देखिए स्टिकीनेस, मतलब कि जो स्टिकीनेस, चिपचिपापन जो ड्रग्स में होता है, अगर स्टिकी ड्रग होगी तो उससे फर्क पड़ेगा। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पर, जैसे कुछ ड्रग होती है उनको जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉफ्ट हो जाती है ना। हार्डनेस, कोई मतलब कि बहुत ही हार्ड ड्रग है और एक सॉफ्ट ड्रग है, तो उसका फर्क पड़ेगा। या सब्लिमेशन, तो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं आपके स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर एंड हार्डनेस, बट सब्लिमेशन इसमें नहीं आता, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि आप लोगों से क्या पूछा हुआ था, एक्सेप्ट पूछा हुआ था। ओके, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो आप देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखिए हार्डनेस आता है, इसमें टफनेस आता है, स्टिकीनेस आता है, मटेरियल स्ट्रक्चर आता है, मॉइस्चर कंटेंट आता है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर आता है, प्यूरिटी रिक्वायर्ड आता है, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज आता है, बल्क डेंसिटी, ये सब आते हैं। तो इन सब के बारे में आपने जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, फॉलोइंग लॉज आर रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्बिन्यूटिंग प्रोसेस। जो कॉम्बिन्यूशन का आपका प्रोसेस है, मतलब कि साइज रिडक्शन का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए कौन कौन से लॉज होते हैं, है ना। देखिए रिटिंगर लो है, किक लो, बॉन्ड लो या ओल। देखिए तीनों ही लोज होते हैं आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा ओल, है ना। कौन कौन से आपके, किक लो है, बॉन्ड लो है और रिटिंगर लो है। तो आप एक KBr होता है ना, पोटाशियम ब्रोमाइड के, वैसे तो ये तो सिर्फ KBr है, तो आप मतलब कि याद करने के उससे KBr से भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। देखिए
इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हो, क्योंकि हमारे जो बॉल मिल है और फ्लूइड एनर्जी मिल है, इन दोनों का प्रिंसिपल जो होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, तो बिल्कुल होता है। ये कटिंग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारी कटर मिल में कटिंग होता है। इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। इम्पैक्ट हमारा डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है। एल्यूट्रेशन जो होता है साइज रिडक्शन में नहीं आता। आंसर इज ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म लिखे हुए साइज रिडक्शन के, हमारा कटिंग आता है, कंप्रेशन आता है, इम्पैक्ट आता है, एट्रिशन आता है, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन आता है। ओके, कटिंग तो कटर मिल में होता है। कंप्रेशन जो हमारी रोलर मिल होती है ना, रोलर मिल, उसमें कंप्रेशन भी आता है और एट्रिशन भी आता है। इम्पैक्ट हमारा डिसइंटीग्रेटर में आता है, हैमर मिल में आता है। और कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन हमारा किस में आता है? बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिल के प्रिंसिपल, इसके ऊपर ना बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है। जैसे आउटपुट ऑफ साइज रिड्यूसिंग मशीन इज रिलेटेड टू, तो साइज रिड्यूसिंग मशीन का जो आउटपुट है वो किस रिलेटेड है? बल्क डेंसिटी, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, टेम्परेचर एंड नन। तो किससे रिलेटेड होता है? बल्क डेंसिटी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो रोलर मिल का प्रिंसिपल पूछा आपसे, तो इम्पैक्ट तो हमारा किसका है? डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल का इम्पैक्ट होता है, कंप्रेशन आपका आंसर हो जाएगा। जो रोलर मिल का प्रिंसिपल होता है कंप्रेशन, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी कटिंग जो है आपका किस में होता है? कटर मिल में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो आपका रेलवे में पूछा गया एक क्वेश्चन, और केरला के फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी पूछा गया, और भी बहुत से एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। मिलके प्रिंसिपल, सारी ही मिलके प्रिंसिपल किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो हैमर मिल का देखिए कटिंग तो कटर मिल में होता है ना, कटिंग किस में है? कटर मिल में है। इम्पैक्ट आपका डिसइंटीग्रेटर में होता है, और हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। कंप्रेशन और एट्रिशन हमारा रोलर मिल में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या हो गया? इम्पैक्ट हो गया। ओके, तो ये मिलके प्रिंसिपल्स लिखे भी हुए हैं, आप लोग एक बार इनको रिवाइज कर भी लीजिए। वैसे आपने पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कटर मिल में क्या होता है? कटिंग होता है। रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। हैमर मिल में इम्पैक्ट, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट, बॉल मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, और हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल है उसमें भी क्या होता है? इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है। और हमारी जो एक एज रनर मिल और है, इसको भी ध्यान रखना, एंड रनर मिल या एज रनर मिल, इसमें क्रशिंग एंड शीयरिंग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे ही प्रिंसिपल्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शीयरिंग होता है। तो प्रोडक्ट साइज भी आप लोग याद कर लीजिए, कौन सी मिल का कितना प्रोडक्ट साइज है। ओके, देखिए कटर मिल का प्रोडक्ट साइज कितना है? 20 to 80 मैश होता है। और देखिए डिसइंटीग्रेटर का भी 20 to 80 मैश है, और एज रनर मिल का भी 20 to 80 मैश है। तो कटर मिल का और डिसइंटीग्रेटर का और एज रनर मिल का, तो CDE, वैसे देखिए आपका ये अगर आप याद करना चाहें तो 20 to 80 मैश हो जाएगा, तीन मिल का सेम है। फिर आपका रोलर मिल में 20 to 200 मैश होता है, किसमें? रोलर मिल में। और आपका बॉल मिल में भी, रोलर मिल और बॉल मिल दोनों में क्या है? 20 to 200 मैश है। ओके, फिर आपका हैमर में 4 to 325 मैश होता है। ओके, प्रोडक्ट साइज डिसइंटीग्रेटर का हमने देख लिया, जो हमारा कटर मिल का है वही डिसइंटीग्रेटर का भी है, और एज रनर मिल का भी 20 to 80 मैश है। बॉल मिल का और रोलर मिल का हमने सेम देखा, 20 to 200 मैश। फ्लूइड एनर्जी मिल, इसमें 1 to 30 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो इसका प्रोडक्ट साइज 1 to 30 माइक्रोन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल हो गए, उनका प्रोडक्ट साइज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल वाला बहुत से एग्जाम में पूछा गया। अभी रिसेंटली भी हमारे एम्स के एग्जाम्स हो रहे थे, उनमें भी बॉल मिल वाला प्रिंसिपल आया था। तो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन है या क्रशिंग है? तो बॉल मिल में हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, और जो इम्पैक्ट है वो डिसइंटीग्रेटर में होता है, और हैमर मिल में होता है इम्पैक्ट, है ना, ध्यान रखना है ये। और क्रशिंग और शेयरिंग हमने एज रनर मिल में देखा। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग, बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। देखिए बॉल मिल का प्रिंसिपल पूछा हुआ, एम्स रायपुर में पूछा हुआ है। देखिए ओके, अब रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे एम्स रायपुर में पूछा हुआ था ये कि बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है। तो वही सिंपल है, क्रशिंग तो हमारा एज रनर मिल में क्रशिंग और शेयरिंग पढ़ते हैं। ग्राइंडिंग दिया है, शेयरिंग दिया, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है हमारा बॉल मिल का प्रिंसिपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस की मिल करने के लिए, उनको साइज रिड्यूस करने के लिए साइज रिडक्शन प्रोसेस में जो है थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए कौन सी मिल यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा जो है ये यूज़ करेंगे, डिसइंटीग्रेटर यूज़ करेंगे, हैमर मिल यूज़ करेंगे, बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो थर्मोलेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए हमारा जो है फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ किया जाएगा। ओके, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन है। डिसइंटीग्रेटर का क्या है, इम्पैक्ट है। हैमर मिल का भी इम्पैक्ट है। बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का इम्पैक्ट एंड एट्रीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैमर मिल इज नॉट सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ। तो हैमर मिल जिसका प्रिंसिपल क्या, इम्पैक्ट है, तो हैमर मिल जो है किसके साइज रिडक्शन के लिए यूज नहीं की जाती, सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए, एब्रेसिव्स के लिए, फ्राइबल्स के लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए। तो हैमर मिल जो है वो किसके लिए यूज नहीं की जाएगी, एब्रेसिव्स के लिए जो है हैमर मिल इज नॉट सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ एब्रेसिव्स। ओके, आंसर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो आप थोड़ा सा अब ये भी ध्यान रखना कि जो आपकी मिल है किसके लिए यूज की जाएगी, किसके लिए यूज नहीं की जाएगी। जैसे जो है आपकी कटर मिल है ना, कटर मिल है वो किसके लिए यूज़ करेंगे, तो जो कटर मिल है वो यूज़ करेंगे किसके लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए यूज़ की जाएगी, फाइब्रस क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स के लिए यूज़ करेंगे कटर मिल को, और यूज़ नहीं करेंगे किसके लिए, फ्राइबल मटेरियल्स के लिए जो है कटर मिल को यूज़ नहीं करेंगे। रोलर मिल जो है इसको यूज़ करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए यूज़ करेंगे, और किसके लिए यूज़, नोट लिखा हुआ है, नोट यूज़ फॉर एब्रेसिव्स मटेरियल्स के लिए रोलर मिल को यूज़ नहीं करेंगे। हैमर मिल को भी एब्रेसिव्स मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बाकी ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स के लिए हैमर मिल को यूज करेंगे, और लेकिन एब्रेसिव्स के लिए यूज नहीं करेंगे। डिसइंटीग्रेटर जो है ये भी ऑलमोस्ट ऑल ड्रग इंक्लूडिंग वेरी हार्ड ड्रग, बहुत हार्ड ड्रग होगी उसके लिए भी डिसइंटीग्रेटर यूज करेंगे, बट किसके लिए यूज नहीं करेंगे, सॉफ्ट और जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं ना उनके लिए डिसइंटीग्रेटर यूज नहीं किया जाएगा। फिर हमारी बॉल मिल जो होती है किसके लिए यूज करेंगे, ब्रिटल ड्रग्स के लिए यूज करेंगे, बट नॉट यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए बॉल मिल यूज नहीं की जाएगी। फ्लूइड एनर्जी मिल किसके लिए यूज करेंगे, मॉडरेटली हार्ड और फ्राइबल मटेरियल्स के लिए यूज करेंगे, बट नॉट यूज फॉर सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज नहीं की जाएगी। एज रनर मिल यूज करेंगे सभी ड्रग्स के लिए, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग, बट नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल्स के लिए जो है आपकी एज रनर मिल यूज नहीं की जाएगी। ओके, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि मिल किसके लिए यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, है ना, कौन सी मिल। नेक्स्ट, फ्लूइड एनर्जी मिल सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ। तो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो कौन से टाइप के पार्टिकल्स के साइज रिडक्शन के लिए सुटेबल है, सॉफ्ट एंड स्टिकी के लिए, एब्रेसिव्स के लिए, हार्ड एंड फ्राइबल के लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए। तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है किसके लिए यूज़ करेंगे, हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज मिल इज यूज फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर्स ऑफ वाइटामिन्स। विटामिन्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, बॉल मिल करेंगे, हैमर मिल करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल या रोलर मिल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करेंगे विटामिन्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज मिल इज यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल। तो फाइब्रस मटेरियल के लिए कौन सी मिल है, रोलर मिल है, हैमर मिल है, कटर या बॉल मिल। तो फाइब्रस मटेरियल के लिए हमारी है कटर मिल होती है। किसके लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, कटर मिल यूज करेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्या है, कटिंग होता है ना। नेक्स्ट है विच मिल इज यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट ऑफ स्मूथ टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी। तो ऑइंटमेंट्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, बॉल मिल है, कटर मिल है, ट्रिपल रोलर मिल है, एज रनर मिल। तो इसके लिए ऑइंटमेंट्स के लिए ट्रिपल रोलर मिल आता है जिसमें 3 रोलर्स होते हैं, ट्रिपल रोलर मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोइडल मिल इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, टूथपेस्ट, सस्पेंशन। तो ये सस्पेंशंस के लिए यूज की जाती है आपकी कौन सी, कोलोइडल मिल होता है। ओके, नेक्स्ट रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो हमारे डिसइंटीग्रेटर में और हैमर मिल में होता है। कंप्रेशन होता है, एट्रिशन होता है। तो देखिए दोनों वाला ऑप्शन सही होगा, कंप्रेशन और एट्रिशन दोनों। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। तो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट साइज बताए थे मिल के, तो 1 to 13 माइक्रोन वाला प्रोडक्ट साइज कौन सी मिल से ऑब्टेन होता बताइए, रोलर मिल है, हैमर मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल या कटर मिल। तो माइक्रोन में तो हमने एक ही मिल पढ़ी जिसमें माइक्रोन में साइज देखा था, तो वो हमारी थी फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाएगा। 1 to 30 माइक्रोन के साइज के जो है पार्टिकल्स ऑब्टेन होती है। इसमें क्या प्रोडक्ट साइज कितना, 1 to 30 माइक्रोन है, किसमें, फ्लूइड एनर्जी मिल में, जिसका प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ओके,
नेक्स्ट है कॉनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन कोलॉइडल मिल, बॉल मिल, हैमर मिल या नन। तो ये आपका जो होता है कोलॉइडल मिल में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट मिल फॉर ए लो मेल्टिंग ड्रग्स के लिए मिल बताइए, हैमर मिल, रोलर मिल, बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो लो मेल्टिंग ड्रग के लिए हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर पार्टिकुलर एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। दोनों प्रिंसिपल है एट्रिशन और इम्पैक्ट किसके हैं, दोनों प्रिंसिपल। कटर मिल में तो कटिंग है, हैमर मिल में इम्पैक्ट है, रोलर मिल में आपका जो है कंप्रेशन देखा था, है ना। तो दोनों इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल के, और बॉल मिल का भी यही प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, और फ्लूइड एनर्जी मिल का भी यही है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज मशीन डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट। कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है। कौन सी मिल में, आपकी बॉल मिल में, डिसइंटीग्रेटर में, फ्लूइड एनर्जी मिल या कोलॉइडल मिल। तो कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल जो है इसमें इट डजंट कंटेन एनी मूविंग पार्ट, तो इसमें कोई कंटामिनेशन भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है विच मिल यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। हार्ड क्रूड ड्रग के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, एज रनर मिल, कोलॉइडल मिल, डिसइंटीग्रेटर या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हार्ड क्रूड ड्रग के लिए यूज करेंगे डिसइंटीग्रेटर यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट साइज ऑफ 20 to 80 मैश में बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। तो 20 to 80 मैश के प्रोडक्ट साइज हमारे कौन कौन सी मिल में आ रहे थे, बॉल मिल है, हैमर मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल तो आप काट दीजिए, इसमें तो जो है हमने क्या देखा था, माइक्रोन साइज आया था ना, 1 to 30 माइक्रोन का। बाकी कटर मिल दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कटर मिल में जो है आपके प्रोडक्ट साइज को कितने 20 to 80 मैश के प्रोडक्ट साइज ऑब्टेन हुए थे, किसमें, हमारे कटर मिल में, है ना। नहीं, और डिसइंटीग्रेटर में ना आपको हमने देखा था CDE, डिसइंटीग्रेटर में भी यही था, और फिर हमारे एज रनर मिल में भी यही था, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइज ऑफ 20 to 200 मैश में भी ऑब्टेन बाय यूजिंग। तो 20 to 200 मैश वाले प्रोडक्ट साइज कौन सी मिल में ऑब्टेन हुए थे, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल या कटर मिल। तो ये हमारी है कौन सी, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बॉल मिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। तो टॉक्सिक मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, बॉल मिल करेंगे, डिसइंटीग्रेटर करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल या कोलॉइडल मिल। तो टॉक्सिक जो मटेरियल्स है उनके लिए बॉल मिल यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लूइड एनर्जी मिल। तो आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल है, इसके बारे में कौन सी बात सही है। देखिए इसका प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। बाकी और देखिए देयर इज नो वियर ऑफ मिल हैंस देयर इज नो कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था इसमें कोई जो है मूविंग पार्ट नहीं होता इसमें, है ना। तो इसमें जो है नो वियर, कोई भी वियर नहीं होगा, तो इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेज, सल्फोनामाइड्स, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही है। जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेज हैं, जैसे हमारे विटामिन हो गए, सल्फोनामाइड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए। तो अभी हमसे पूछा हुआ था विटामिन के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, कभी किसी एग्जाम में पूछेंगे सल्फोनामाइड्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे। तो सबका आंसर एक ही है, कौन सा, हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल है। ओके, तो सारी बातें फ्लूइड एनर्जी मिल की याद रखेंगे। लो मेल्टिंग ड्रग बोल दीजिए, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस बोल दीजिए, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस बोल दीजिए, सल्फोनामाइड, विटामिन, एंटीबायोटिक, और नो कंटामिनेशन, नो मूविंग पार्ट, नो वियर ऑफ मिल, और जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये सारी बातें किसकी है, फ्लूइड एनर्जी मिल की है, जो हमें याद रखनी है। ओके, तो आपका आंसर तो ऑप्शन सी हो, आपको क्लियर हो गया, बोथ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स होते हैं। तो नाम से पता लग रहा है ट्रिपल रोलर मिल, बॉल मिल, रोलर मिल या नन। तो ट्रिपल रोलर मिल, नाम से पता लग रहा है ट्रिपल मतलब 3 रोलर है ना। नेक्स्ट है कंटामिनेशन ऑफ द मिल्ड पार्ट इज वेरी लो और नेग्लिजिबल। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो नो वियर, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी क्या है, मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें क्या है, नो वियर, है ना। नो वियर मतलब कि नो कंटामिनेशन। तो किसमें है कंटामिनेशन, जो है बिल्कुल लो है, नेग्लिजिबल है, डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल, हैमर मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल की बात हो रही है, जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए, है ना, लो मेल्टिंग ड्रग्स के लिए, विटामिन के लिए, सल्फोनामाइड्स के लिए, इन सब के लिए आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल ही है। ओके,
तो ये जो है हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, सल्फोनामाइड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, इन सब के लिए आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल यूज होती है। जैसे पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल बाय, तो ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है। कटिंग है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट या प्रेशर, तो आपका फ्लूइड एनर्जी मिल जो होता है इसमें आपका होता है क्या, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, डिसइंटीग्रेटर में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, बाकी ग्राइंडिंग दिया है, एट्रिशन दिया, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग दिया है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अच्छा, डिसइंटीग्रेटर में इसमें इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग भी दे रखा है। ओके, डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट पढ़ते हैं, इसमें दे रखा है इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। ओके, तो आप इसको देखना क्वेश्चन को। ओके, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग होगा क्या। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल इज डिपेंड्स ऑन, तो बॉल मिल की जो एफिशिएंसी होती है किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द बॉल, स्पीड, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड या ऑल। तो बॉल मिल की जो एफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए सारी बातों पे डिपेंड करती है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। डेंसिटी ऑफ द बॉल, स्पीड और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड, तीनों ही बातों पे जो है आपकी बॉल मिल की एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ए बॉल मिल इज मैक्सिमम, बॉल मिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे, 2/3 ऑफ स्पीड है, वेरी हाई स्पीड। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है आपकी 2/3 ऑफ स्पीड पे होती है। ओके, नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ मिल इन विच नो वियर अकर, तो नो वियर, नो कंटामिनेशन, नो मूविंग पार्ट, कौन सी मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल, बॉल या एज रनर मिल, तो ये हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होता है। नेक्स्ट है फॉर बेटर पार्टिकल साइज रिडक्शन बॉल मिल शुड बी ऑपरेटेड एट डैश स्पीड, क्रिटिकल स्पीड अबाउ 60% ऑफ क्रिटिकल, अबाउ क्रिटिकल 10% ऑफ क्रिटिकल, तो यह हो जाएगा आपका अबाउ 60% ऑफ क्रिटिकल स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन, तो साइज रिडक्शन से रिलेटेड जो लॉ नहीं है, तो मैंने आपको KBR से बताया था है ना, कौन सा, किक्स लो आएगा, बोन्स लो आएगा, रिटिंगर लो आएगा, तो फिक्स लो नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। तो इसमें नोट पूछा है साइज रिडक्शन से रिलेटेड लो कौन सा नहीं है, फिक्स लो को छोड़ के बाकी तीनों लोज जो है साइज रिडक्शन से रिलेटेड है, किक्स लो, बोन्ड लो, रिटिंगर लो। ओके, नेक्स्ट है हार्डिंज मिल इज ए वेरिएंट फॉर रोटेरी कटर मिल, बॉल मिल, हैमर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल, तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है उसमें पूछा था, तो हार्डिंज मिल वेरिएंट होता है आपका, बॉल मिल का वेरिएंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द वॉयलेंट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज व इंटर पार्टिकुलेट एट्रीशन, कटिंग मिल में, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल या कोलोइडल मिल, तो ये हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, बॉल मिल, रोलर मिल, हैमर मिल या ऑल, तो हमारी बॉल मिल का प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। नेक्स्ट विच प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल, तो माइक्रोन साइज में एक ही मिल में पार्टिकल ऑब्टेन हुए थे, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल या डिसइंटीग्रेटर, आंसर इज फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है एज पर द सीविंग मेथड पाउडर इज पास थ्रू सेट ऑफ सीव्स विच आर अरेंज्ड इन। ओके, तो जो आपका साइज सेपरेशंस में आप डिफरेंट पढ़ते हैं, सीव्स होती है, तो कह रहे हैं सीविंग जो मेथड होता है तो पाउडर को पास करेंगे थ्रू अ सेट ऑफ सीव्स। ओके, नंबर ऑफ सीव्स जो अरेंज की गई है तो उनको अरेंज कैसे करेंगे, रैंडम ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में या एनी प्लेस या फिर किसी भी जगह पे रख दीजिए, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स इज यूज इन साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा फोर्स यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस फोर्स, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा फोर्स यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, नेक्स्ट वेरियस मेथड यूज फॉर साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं बताइए, सीविंग होता है, बिल्कुल होता है, एयर सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर, एल्यूट्रेशन या ऑल, देखिए सारे ही साइज सेपरेशन के मेथड है। तो आपको ना अलग से भी पूछ सकते हैं कि एल्यूट्रेशन किसके लिए यूज किया जाएगा, है ना, साइक्लोन सेपरेटर किसका मेथड है, तो ये सारे आपके सीविंग, एयर सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर और आपका एल्यूट्रेशन, ये सारे आपके साइज सेपरेशन के मेथड्स हैं। ओके, नेक्स्ट है आईपी स्पेसिफाइज डैश ग्रेड ऑफ पाउडर, तो पाउडर्स की आप जो आईपी ने कितनी ग्रेड स्पेसिफाई की है, 1, 2, 5 या 3, है ना, तो कितनी पढ़ते हो आप, कोर्स, मॉडरेटली, फाइन, फाइन और वेरी फाइन, तो कितनी हो गई ये 5 ग्रेड्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो आंसर इज ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी बात है जो सही लिखी है वो आपने बतानी है। ओके, तो आप ऑप्शन पढ़िए,
देखिए फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब्ड अपर एंड लोअर लिमिट फॉर द 3 कोर्स ग्रेड ऑफ पाउडर। तो कह रहे 3 जो कोर्स ग्रेड ऑफ पाउडर उनके लिए अपर और लोअर लिमिट जो है प्रिस्क्राइब करे फार्माकोपिया ने, है ना। तो कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन, ये हमारे जो है पाउडर्स के ग्रेड आते हैं, है ना। तो 3 के लिए कह रहे हैं अपर और लोअर लिमिट दोनों है। फिर कह रहे फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब ओनली अपर लिमिट फॉर 2 फाइन ग्रेड ऑफ पाउडर। एल्यूट्रेशन टैंक इज यूज टू सेपरेट द कोर्स एंड फाइन पाउडर पार्टिकल ऑफ पाउडर आफ्टर लेविगेशन। लेविगेशन के बाद में कह रहे हैं एल्यूट्रेशन टैंक को यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स। ओके, फिर कह रहे एयर सेपरेटर इज ऑफन अटैच टू बॉल मिल। कह रहे एयर सेपरेटर जो होता है साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसको अटैच कर देंगे बॉल मिल से या हैमर मिल से टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवर साइज्ड पार्टिकल फॉर फर्दर साइज रिडक्शन। ओके, या फिर सारी बातें सही हैं। देखिए सारी स्टेटमेंट सही लिखी हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, है ना। तो आपके जो 3 ग्रेड है ना, ये जो फर्स्ट वाले 3 ग्रेड है इनके लिए तो जो है आपकी लोअर और अपर दोनों लिमिट है, और जो लास्ट के 2 ग्रेड है इनके लिए जो है सिर्फ अपर लिमिट है। तो ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। जैसे वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग डिवाइस आर बेस्ड ऑन। तो मैकेनिकल सीविंग डिवाइस की वर्किंग किस पे बेस्ड होती है, एजिटेशन पे, ब्रशिंग पे, सेंट्रीफ्यूगल पे या सभी पे। तो सभी पे बेस्ड होती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल। ओके, नहीं सर, ए पाउडर पासिंग थ्रो सीव नंबर 44 कंप्लीटली। देखिए एक पाउडर है जो 44 नंबर सीव से कंप्लीटली पास हो रहा है एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 85 इज टर्म्ड एज। ओके, तो ये कौन सा है, तो आपने याद रखना कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फिर आपका फाइन और फिर वेरी फाइन, आप ऐसे याद रखेंगे। तो 44 है तो इसमें 10, 22 होता है, फिर 44 होता है, फिर 85 होता है, फिर 120। सिर्फ इतना याद रखेंगे ना तो ये पाउडर की ग्रेड के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, 10, 22, 44, 85, 120। अब देखिए ये 44 से कंप्लीटली पास हो रहा है तो ये आपका 3rd नंबर वाला है। ओके, है ना। तो आपका देखिए मॉडरेटली कोर्स पाउडर दिया है इसमें, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, ये सेकंड वाला है मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन। ओके, तो जो है मॉडरेटली कोर्स तो सेकंड वाला होता है जिसमें जो है सारे पार्टिकल्स पार्ट्स और सीव नंबर 22 से होते हैं, है ना। मॉडरेटली फाइन जो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो कोर्स फर्स्ट वाला होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स सीव नंबर जो है 10 से पास होते हैं, और फाइन जो होता है 4th नंबर वाला होता है जिसमें 85 से पास होते हैं। तो आपका जो है आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया, मॉडरेटली फाइन पाउडर हो जाएगा जो 3rd नंबर पे मैंने आपको बताया। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो एक बार आप लोग देख भी लीजिए, इसमें मैंने टेबल भी इंक्लूड करिए। देखिए इसमें ग्रेड ऑफ पाउडर एक तरफ सीव थ्रो विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, और एक है सीव थ्रो विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास। तो कोर्स पाउडर्स के लिए आपका जो है सीव थ्रो विच सारे के सारे पार्टिकल्स पास होंगे वो सीव नंबर 10 से होंगे, और सीव थ्रो विच नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास होंगे वो आपके सीव नंबर 44 होगी। ओके, तो आप इसको 10/44 ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, बाकी आपका मॉडरेटली कोर्स में आपने 22 याद रखना है ना। ऑल पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 24 एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 60। ओके, 22/60 भी ऐसे याद रखते हैं। मॉडरेटली फाइन के लिए ऑल पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 80। फाइन पाउडर्स के लिए आपने 85, 120 और वेरी फाइन के लिए 120, 350 है। ओके, तो बाकी आप लोग ना इनको भी याद रख लेते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IPBP वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे वेरी फाइन पाउडर कौन सा है, वेरी फाइन, तो पहले था कोर्स, फिर मॉडरेटली कोर्स, फिर मॉडरेटली फाइन, और फिर फाइन और वेरी फाइन। तो आपसे पूछा है वेरी फाइन, लास्ट वाला पूछा है ना। देखिए ऑल पार्टिकल पास थ्रो 120 नंबर सीज, 90% पार्टिकल पास थ्रो 350 नंबर सीज, ऑल पार्टिकल पास थ्रो 350, 90% पार्टिकल। तो आपका जो है सारे के सारे पार्टिकल्स पास होंगे सीव नंबर 120 से, आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मॉडरेटली फाइन पाउडर। तो मॉडरेटली फाइन कौन सा है, फिर से याद कीजिए, कोर्स, मॉडरेटली फाइन 3rd नंबर वाला है ना। कोर्स पहले तो आया कोर्स जिसमें आपने 10 याद करा, कोर्स, फिर मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और फिर वेरी फाइन, बस इतना याद कीजिए। तो आपसे कोर्स, मॉडरेटली फाइन 3rd वाला पूछा तो 44 आपने याद रखना है। तो देखिए ये 10/44 तो किसके लिए दिया है, कोर्स के लिए दिया है। फिर आपका ये मॉडरेटली कोर्स का दिया है, ये आपका मॉडरेटली फाइन का दिया है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ऑप्शन सी राइट कर देंगे। और बाकी आपको 120 दिया है जो आपका लास्ट वाला फाइन के लिए हो जाएगा।
ओके, फाइन और वेरी फाइन, लास्ट में वेरी फाइन है, सॉरी, ओके, वेरी फाइन के लिए हो जाएगा आपका ये 120 वाला। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सी नंबर 4 कोर्स। कोर्स सबसे फर्स्ट वाला है कोर्स, फिर मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन। सबसे फर्स्ट वाले कोर्स के लिए मैंने आपको 10 याद करना बताया। आप ऑप्शन देखिए तो सिंपल वही ऑप्शन है, 10/44 हो जाएगा आपका। बाकी 22/60 किसके लिए है, ये तो कोर्स के लिए हो गया, ये मॉडरेटली कोर्स के लिए, ये मॉडरेटली फाइन, ये फाइन और फिर वेरी फाइन होता है ना। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया 10/44। नेक्स्ट है वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू द सीव नंबर। तो फिर से याद कीजिए, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और फिर वेरी फाइन। तो क्या पूछा है, वेरी फाइन का पूछा है, लास्ट वाला पूछा है। तो 85, 100, 44 या 120, तो लास्ट वाले के लिए आपने 120 याद रखना है ना। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सी नंबर फॉर मॉडरेटली कोर्स। फिर आप फिर से देखिए कोर्स, फिर मॉडरेटली कोर्स जो आपका सेकंड नंबर का है, तो इसके लिए आपका 22 याद रखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी 10 वाला तो कोर्स के लिए हो जाएगा, ये मॉडरेटली कोर्स का दे रखा है, ये मॉडरेटली फाइन का दे रखा है, और 120 वाला वेरी फाइन का। ओके, नेक्स्ट है सीव नंबर 10 कंटेन। तो सीव नंबर, अगर किसी सीव का नंबर 10 है तो उसका मतलब क्या है, देखिए 10 वायर्स पर इंच इन ईच डायरेक्शन या 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन, बोथ है नन। तो सीव नंबर 10 है, 10 का मतलब होता है 10 मैशेस पर इंच इन ईच डायरेक्शन। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर कोरस्पॉन्ड टू, कह रहे हैं नॉमिनल मैश अपर्चर साइज बताना है आपने 180 माइक्रोमीटर का जो है नॉमिनल मैश अपर्चर। तो सीव नंबर 44 होगा, सीव नंबर 85, सीव नंबर 100 है, सीव नंबर 60। तो इसके लिए जो है आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीव नंबर 85 हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपको इधर एक तरफ सीव नंबर ले, एक तरफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखे हुए हैं। तो सीव नंबर 10 जो है इसका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आपने 1.7 mm याद रखना है। सीव नंबर 22 का क्या याद रखेंगे, 710 माइक्रोमीटर है, ध्यान रखना है। 44 के लिए 355 माइक्रोमीटर है, 85 के लिए 180 माइक्रोमीटर और 120 के लिए 125 माइक्रोमीटर है। फर्स्ट वाला mm में, बाकी सारे माइक्रोमीटर में है, ध्यान रखना है। और ये है सीव नंबर लिखे हुए हैं, एक तरफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखे हुए हैं। ओके, तो अब आपसे पूछ ले कि जैसे ये है कोर्स का होता है सीव नंबर 10, तो कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन और फिर फाइन और वेरी फाइन, है ना। तो आपसे कोर्स पाउडर के लिए पूछ लेंगे नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आपने बताना है 1.7 mm, है ना। मॉडरेटली कोर्स के लिए 710 माइक्रोमीटर, मॉडरेटली फाइन के लिए 355 माइक्रोमीटर, फाइन के लिए 180 माइक्रोमीटर, वेरी फाइन के लिए 125 माइक्रोमीटर। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, तो आपने दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी इसमें पूछ लिया फाइन पाउडर इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव ऑफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ। तो फाइन पाउडर का कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। तो फाइन पाउडर का देखिए मैंने आपको बताया को जो है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज कितना हो जाएगा, देखिए फाइन पाउडर इज अ पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू अ सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 1.7 mm है, 710 माइक्रोमीटर है, 355 माइक्रोमीटर, 180 माइक्रोमीटर। तो हमारा क्या दिया हुआ है फाइन पाउडर्स के लिए आपका जो है 180 माइक्रोमीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिया है 180 माइक्रोमीटर आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रू विच फाइन पार्टिकल्स कैन पास। तो फाइन पार्टिकल्स का पूछा है 1.7 mm, 710, 355 और 180। तो फाइन पाउडर्स के लिए हमारा हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रू विच कोर्स पाउडर्स कैन पास। तो कोर्स आपका फर्स्ट वाला है कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, है ना। तो कोर्स वाले के लिए आपका हो जाएगा ये 1.7 mm हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन ए में दिया है। ओके, तो कोर्स वाले के लिए 1.7, क्योंकि हमने सिर्फ एक के लिए mm पढ़ा था, बाकी सबके लिए माइक्रोमीटर पढ़ा था, तो कोर्स वाले के लिए 1.7 mm हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ अ पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, इन फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ अ पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ सीव नंबर, अमाउंट ऑफ पाउडर पास थ्रू सीव, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ सीव या अप्रोक्सीमेट परसेंट सीविंग एरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ द सीव, ठीक है। डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ए पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ द सीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लीजिए, इन द सीविंग मेथड पाउडर इज पास थ्रू सेट ऑफ सीज विच आर अरेंज्ड इन, तो ये हमने अभी देखा था कैसे अरेंज होती है वो, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, रैंडम या ऑन्स वंस ऑन प्लेस, तो ये आपकी अरेंज होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन साइक्लोन सेपरेटर पाउडर इज सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन इट्स, तो साइक्लोन सेपरेटर में जो सेपरेशन होता है किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पे या फिर पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी दोनों पर, या फिर डेंसिटी पर या शेप पर। तो देखिए साइक्लोन सेपरेटर में जो सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज और पार्टिकल डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। ओके, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी हुई है। ओके, देखिए साइक्लोन सेपरेटर में क्या कह रहे हैं, इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो यूज होता है, इसमें जो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए फ्लूइड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है। कह रहा साइक्लोन सेपरेटर आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस। ओके, तो इसके लिए साइक्लोन सेपरेटर यूज होता है। इन साइक्लोन सेपरेटर सेपरेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, यह भी हमने क्वेश्चन में देखा। देखिए तीनों बातें सही लिखी हुई है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सीव नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मैशेज इंक्लूड इन द लेंथ ऑफ डैश सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर, तो सीव नंबर जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मैश इंक्लूड इन द लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसफर डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। आंसर इज ऑप्शन ए 2.54 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इन साइक्लोन सेपरेटर व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, तो इसका प्रिंसिपल क्या है साइक्लोन सेपरेटर का, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, ग्रेविटेशनल सेटिंग है, या फिर आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सेपरेट करता है, इसका प्रिंसिपल क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट पाउडर ऑफ पार्टिकल, ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120 सेट टू बी, तो सारे के सारे पार्टिकल पास हो रहा है सीव नंबर 120, सबसे लास्ट वाला कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन की बात हो रही है ना, तो देखिए आपको मॉडरेटली कोर्स दिया, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, तो हमारा आंसर वेरी फाइन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हिमाचल के। नेक्स्ट है, विच पाउडर्स पार्टिकल कैन पास थ्रो आर नंबर 22 सीव नॉट मोर देन 40% कैन पास थ्रो नंबर 60 सीव। देखिए 22 देखते अपने समझ जाना है कि सेकंड नंबर वाले की बात हो रही है, 10, 22, 44, 85, 120 हमने याद करा, 22 मतलब सेकंड वाला मतलब कोर्स मॉडरेटली कोर्स फिर मॉडरेटली कोर्स, आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कोर्स के लिए आपने 10 याद करना है, मॉडरेटली कोर्स के लिए 22, कोर्स मॉडरेटली फाइन और फिर वेरी फाइन, है ना, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और फिर वेरी फाइन, है ना, वेरी फाइन के लिए 120, फाइन के लिए 1 जो है फाइन के लिए 85 था। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऑल द पार्टिकल ऑफ कोर्स पाउडर मस्ट पास थ्रू, कोर्स के पाउडर्स के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो पास होंगे, सी नंबर बिल्कुल सिंपल है, कोर्स के लिए क्या है, सबसे फर्स्ट वाला 10 है जो आपको ऑप्शन ए में मिला हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ओके, नेक्स्ट साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर, तो ये देखिए पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में उसमें पूछा था, साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज करेंगे, ड्राइंग के लिए, डिस्टिलेशन के लिए, इवेपोरेशन और साइज सेपरेशन के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, साइज सेपरेशन के लिए हमने पढ़ा है साइक्लोन सेपरेटर। ओके, नेक्स्ट है, इन साइक्लोनिक सेपरेटर मिक्सचर इज पास थ्रू, तो साइक्लोन सेपरेटर जो है इसमें जो मिक्सचर को पास करेंगे कैसे, टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर, सेंट्रल इनलेट एट द टॉप ऑफ सिलेंडर, बॉटम इनलेट एट द कोनिकल बेस या ऑल। देखिए इसको जो मिक्सचर को पास कर टेंजेंशियली पास करते हैं, टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस थ्रू, तो वही क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपके थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हो जाते हैं, तो इसमें जो पास करेंगे वही है, मिक्सचर को कैसे पास करेंगे, वो टेंजेंशियल ओपनिंग होती है, वही है टेंजेंशियली पास करते हैं, बस ये आपने याद रखना, टेंजेंशियल ओपनिंग एट द सिलेंडर। ओके, अभी जो है ये हो गए हमारे इसके साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ओके, तो अभी जो है हमेशा की तरह क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच फोर्स इज यूज्ड इन साइक्लोन सेपरेटर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि साइक्लोन सेपरेटर में जो सेपरेशन हो रहा है तो प्रिंसिपल क्या है, कौन सा फोर्स यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।